नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खंडवा। वैश्विक महामारी कोविड-19 में अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए चिकित्सक, नर्सिंग, पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन सहित वार्ड बॉय द्वारा आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांग रखते हुए बताया गया कि उन्हें कोरोना संक्रमण अवधि समाप्त होने तक कार्यरत रहने दिया जाए या फिर संविदा नियुक्ति के कर्मियों की हैसियत से कार्य करने हेतु रखा जाए, क्योंकि उनके द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोना में अपनी स्वयं की व अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर अन्य लोगों की जान बचाने का कार्य किया है। वहीं उनके द्वारा अपने ज्ञापन में यह भी बताया गया कि ऐसे कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों को सरकार द्वारा समान कार्य समान वेतन भी दिया जाए। साथ ही साथ उनके द्वारा कहा गया कि सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि सरकार की तरफ से इस कोविड-19 महामारी में कार्य करने वाले कार्यरत सभी कर्मचारियों को ₹10,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, जो उन्हें अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। वहीं इस पूरे मामले में खंडवा के कांग्रेसी नेता कुंदन मालवीय द्वारा अपना पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि यह बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अवगत कराते हुए उनके माध्यम से वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाऊंगा, जिससे कि ऐसी विषम परिस्थितियों में कोविड-19 में काम करने वाले डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ को न्याय मिल सके। ज्ञापन सौंपते समय डॉक्टर विकास जायसवाल, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह सोलंकी, डॉक्टर फिरोज, डॉक्टर संदीप सिंह तंवर, डॉक्टर विजय पवार, डॉक्टर अलीमुद्दीन शेख, डॉक्टर दीपक सिंह सहित इत्यादि समस्त नर्सिंग स्टाफ उपस्थित था। हम 6 महीने तक हमारे घाट नहीं गए ना, परिवार वालों से मिले। सर, कोरोना में जब ड्यूटी चल रही थी, रेगुलर वाला एक भी बंदा कोविड सेंटर में आया नहीं था ड्यूटी करने के लिए, और जितने भी अस्थायी व्यक्ति हैं उन लोगों ने ड्यूटी करी है वहाँ पे। और आज बोल रहे हैं जब और आप लोगों की कोई जरूरत नहीं था बोल रहे हैं। और सर अभी फिलहाल में अनट्रेन्ड व्यक्ति जो है वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। आदरणीय कलेक्टर महोदय, जिला खंडवा कोविड-19 में और किया जा रहा है प्रदेश सरकार द्वारा, और लगातार यहाँ पे जो कोविड-19 को लेकर भी ये लोग अपनी जान जोखिम डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, और इनके साथ में आज 1 महीने बाद हटा जाएगा। क्या मामला है पूरा बताइए। नहीं, ये गंभीर विषय है। कोविड जैसी महामारी जिसने पूरे विश्व को परेशान कर दिया, हलाकान कर दिया, उस बीमारी से लड़ते हुए इन कार्यकर्ताओं ने जो मानवता की सेवा की है, जो समाज की सेवा की है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन केवल प्रशंसा से हम पेट भर दें, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो जो इनके हक की बात है, जो इनके अधिकार की बात है, शासन को चाहिए कि इनके साथ उचित न्याय करे, और जो इनकी मांगे है उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका काम निकल गया अब आप जाइए, तो ये ठीक बात नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं इनके साथ में हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शासन से इस बारे में गंभीरता से बात हो। मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से भी अनुरोध करूंगा, आपने ये ज्ञापन अभी मुझे दे रहे हैं, तो इस ज्ञापन को मैं ले जाकर कमलनाथ जी को दूंगा कि वो मुख्यमंत्री से और शासन से इस बारे में बात करें। प्रदेश सरकार लगातार कोविड-19 को लेकर वो कर रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, इस तरह से जो भी है, पर अभी तक ये उसके ऊपर ये जो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर पूरा ध्यान सरकार नहीं दे रही है। नहीं, ये मैंने कहा ना, मुझे तो इसके अंदर कई सारे आर्थिक भ्रष्टाचार की बू भी आती है। इसको भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना को लेकर वातावरण बनाया गया, आप मोबाइल लगाते हैं कोरोना की ट्यून आ जाती है, कोरोना के बारे में बातें चालू हो जाती है, आप टीवी चालू करते हो आपको कोरोना के बारे में जानकारी दी जाती है, आप अखबार उठाते हो आपको कोरोना की जानकारी दी जाने लगती है। तो जब आप मानते हो कि ये इतनी भयानक बीमारी है, महामारी है, और ये एक संक्रमित फैलाने वाली बीमारी है, तो इस बीमारी के खिलाफ जिन लोगों ने बीड़ा उठा रखा, अपनी जान जोखिम पर डालकर समाज के लिए आगे आकर काम कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को एक निश्चित अवधि जो आपने तय कर रखी थी उसके बाद उनको हटा देना उचित है? मालवी जी, एक बात यह है कि ये सब ट्रेनर हैं, इनको ट्रेनिंग दी गई है कोविड-19 की, और अब ये इनका कहना है कि अब जो काम कर रहे हैं वो ट्रेनिंग उनको नहीं दी गई, वो कैसे मरीज को मैनेज करेंगे? नॉन टेक्निकल लोग काम कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल। अब जो नए लोग आ गए जी, तो जो लोग पहले से, जो वही जानना चाह रहा था मैं, कि जो पहले से लोग काम कर रहे थे, जो ट्रेंड है, अब उनको हटाकर आप नए लोगों को रखना चाहते हैं। दरअसल ये एक तकनीकी साजिश है।
शासन जानता है कि लगातार एक ही लोगों को रखेंगे तो कल इनको हमको परमानेंट करना पड़ेगा, नियमित करना पड़ेगा, तो ये छटनी इस तरह से तो उनकी साजिश है और वो इसी तरीके से जो है हेरफेर करते रहेंगे और ये मरीजों का भी हाँ, नुकसान और उससे होगा। मरीजों को तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नुकसान है आज की तारीख क्योंकि में जिनको सभी- इस बात का अनुभव हो चुका है कि भाई कोरोना के पेशेंट के क्या लक्षण होते हैं, उसको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाना है, उनको हटाकर आप नए लोगों को लाओगे तो वो नए सिरे से प्रयोग करेंगे, तो इससे तो हमको नुकसान ही होना है ना। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। आज की तारीख खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन अजय सिंधे के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.